10 मिनट भी हूं तो आपके सामने हूं। स्वागत भैया। 47 का विभाजन मैंने देखा नहीं है। मुमताज मुझे क्षमा करें, आज मैं जिंदगी में 30 साल से तुम्हारे साथ कविता के मंच पर हूं, शायद सबसे कड़वा सुनोगी आज मुझे जो मैं कह रहा हूं। मुमताज से मुझे कोई शिकायत नहीं है, उसका जितना अच्छा तेवर है आप सबने देखा है। ऐसी कोई राखी नहीं है जिस पर उसने मुझे भैया दोज पर कभी फोन न किया हो, ऐसी कोई ईद नहीं है जिस पर मैंने उसे कभी फोन न किया हो। लेकिन 15 दिन पहले जो हिंदुस्तान की तस्वीर देखी, माफ कीजिएगा, इतना आगजनी की घटनाएं मैंने कभी नहीं देखी, मैंने अखबारों में भी नहीं पढ़ी। मुझे लगा ही नहीं इस देश के नागरिक थे वो। यहां पर लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान के बारे में चिंता कीजिएगा। माफ करें साहब, हमने एक छोटा पाकिस्तान हिंदुस्तान में देख लिया है। मुझे सच कहने और सुनने वाले लोगों की तालियां चाहिए, जो झूठ सुनना चाहते हैं वो जा सकते हैं। मैं बहुत कड़वा बोलने वाला हूं, आज मैंने पहले मुमताज से माफी मांग ली है। आपने कभी सुना है कि जैन मंदिर से निकली हुई भीड़ ने कहीं आग लगा दी हो? आपने सुना है किसी गुरुद्वारे से निकलते हुए सिखों ने कोई बस जला दी हो? आपने सुना है किसी हिंदू मंदिर से निकले हुए लोगों ने टायर जला करके आग लगा दी हो? मैं दुख के साथ सूचना दे रहा हूं, शर्म के साथ सूचना दे रहा हूं, जुम्मे की नमाज अदा होने के बाद हाथों में पत्थर लेकर के ये शांति दूत कौन से इस्लाम का संदेश दे रहे हैं इस देश के अंदर? वाह 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 वाह। मुझे आपके हाथों में तालियां नहीं, चिंगारियां चाहिए सर। बढ़िया विनीत भाई। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, मैं इस सोए हुए कवि सम्मेलन में ऊर्जा जगा रहा हूं। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और अब मुझे आपकी या तो 100% ताली चाहिए, हुटिंग चाहिए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो, हम जंग हारे जाएंगे। और दुश्मनों के संग तो हम फिर करेंगे फैसले, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे, पहले घर के जाहिलों के सर उतारे जाएंगे। पूरा भारत सुलग गया था हिंसा के अंगारों में। मैं ताजा लाइन पढ़ रहा हूं तो मुझे ताजा तालियां चाहिए आपकी कि पूरा भारत सुलग गया था हिंसा के अंगारों में। गली गली में आग लगी थी कुछ उन्मादी नारों से, गली गली में आग लगी थी कुछ उन्मादी नारों से। आधा मेरी भाषा पर ध्यान देना, मैं क्या बोल रहा हूं। आधा भारत भटक गया था मजहब वाली गलियों में, आधा भारत भटक गया था मजहब वाली गलियों में। बस कानून नजर आता था बंदूकों की नलियों में, बस बंदूक की नलियों में। सारी वर्दी भीग गई थी अपने खूनी छींटों से। शांति दूत उत्तर दे देते केवल पत्थर ईंटों से। शांति दूत उत्तर देते थे। हम जहां भी गए, वीडियो देखिए आप, आग लग रही है, पकड़ लो। हम तो शांति प्रदर्शन कर रहे थे, हम तो आग क्या तुम्हारे फूफा जी लगा के चले गए? यहां पर देशद्रोहिता के नारे 3-3 यूनिवर्सिटियों के अंदर लग गए और हम इस देश की जलती हुई तस्वीर देख रहे थे। ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में अड़ा हुआ, यहां भी मैं थोड़ी देर पहले भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। आप छोटी जगह पर है, मोहनखेड़ा में, छोटे स्कूलों में पढ़े तो देशभक्ति सीख गए। यदि आप भी जेएनयू में पढ़े होते तो आप भी भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह के नारे सीख चुके होते। उससे बेहतर है मेरे स्कूल की प्राइमरी स्कूल, जहां पर फटी नेकर के अंदर देशभक्त कम से कम जिंदा तो है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा हैं। घर घर से अफजल निकलेगा। मैंने कहा मुझे सुनने के लिए 100% उपस्थिति चाहिए। 100% है तो मेरे साथ रहिए, कुछ सुनेंगे आप। घर घर से अफजल निकलेगा। अगली लाइन अच्छी लगे मुझे हिम्मत दीजिएगा। घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। निकम्मा, यदि घर घर से अफजल निकलेगा तो क्या घर घर से भगत सिंह पैदा नहीं हो जाएंगे इस देश के अंदर? ये जो देशद्रोह का अड्डा जेएनयू में बना हुआ, ऐसा लगता आस्तीन में विषधर फनले पना हुआ। जिंदाबाद पाक के नारे इस धरती पर लगते हैं और विभाजन बंटवारे के ख्वाब यहां पर पलते हैं। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आता। 11 रुपए में पान नहीं मिलता इस देश के अंदर, और फीस महंगी कर दी तुमने, दिल्ली जला के रख दी। 11 रुपए की रोटी मिलती है वहां पर कुल, उसके बावजूद कहते हैं फीस बड़ी महंगी है। अगली लाइन मैंने कलेजे से निकाल के लिखी है, 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आया। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाया, गद्दारों को लगता है। देखिएगा सर, मैं 1 मिनट में वापस बैठ जाऊंगा। मैंने कहा सुनना है तो फिर पूरे मन से सुनिएगा। यदि आज मैं 1600 किलोमीटर दूरी तय करी है तो जरा ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। 11 रुपये का खाना भी इनको रास नहीं आया। गद्दारों को लगता है भारत का नमक नहीं भाया। जो भी इनका साथ दे रहे, मैं कहने की हिम्मत कर रहा हूं, आप सुनने की हिम्मत पैदा कीजिएगा। जो भी इनका साथ दे रहे भारत के अपराधी हैं,
फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी है, वाह! फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी है, फिर चाहे वो येचुरी हो या फिर राहुल गांधी है। बहुत सह चुके अब न सहेंगे, बहुत सह चुके अब न सहेंगे। इन सारे मक्कारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को अफजल वाली राह भेज देंगे, सारे गद्दारों को। जिन लोगों ने देश जलाया, अंतिम लाइन सुनिएगा, मेरे पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। जिन लोगों ने देश जलाया, जिन लोगों ने देश जलाया, ऐसे सभी दरिंदों का अब इंतजाम हो जाने दो। जिन लोगों ने देश जलाया अंत काम हो जाने दो। जिन लोगों ने देश जलाया, अजीब देश। एक आदमी वहां बैठा हुआ है दिल्ली में, अपरिपक्व नेता है वो, पूरी तरह युवा भी ढंग से नहीं हुआ। इन्हें शर्म नहीं आती है बोल किसके विरुद्ध रहे? मैं फला फला गांधी हूं, सावरकर नहीं हूं। संसद में आंख मारने वाले तुम 100 जन्मों में सावरकर हो भी नहीं सकते। वाह, क्या बात है बड़े भैया, वाह। फिरोज खान की तीसरी पीढ़ी से उम्मीद भी क्या की जा सकती थी? एनसीआर का यदि पहला रजिस्टर बनेगा तो सबसे गलत दस्तावेज एक खानदान के मिलेंगे। आधी क्रिश्चियन, आधे हिंदू, आधे मुसलमान, आधे सिख, ऐसा मिक्स कॉकटेल बनेगा कि पीढ़ियों का पता नहीं लगेगा आई कहां से फिर जा कहां रही है। वो कह रहा है सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है। आपकी तालियां थप्पड़ की तरह पहुंचे दिल्ली में। विनीत चौहान बोल क्या रहा है? सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। और सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। 13 साल अंडमान निकोबार की जेल में रहकर देखना, कोलू में बैल की तरह जुड़ के देखना, पीठ पर घंटर खा के देखना, तब पता लगेगा सावरकर बनने में कितनी पीढ़ियां खत्म जाती हैं। मैंने एक कहानी सुनी है, अब विज्ञ लोग बचे हैं, भीड़ नहीं बची है, नीड के लोग बचे हैं। मैंने इससे अच्छी कहानी नहीं सुनी है। लोग कह रहे हैं कि आप सावरकर पर इतना पीड़ित क्यों हैं? पहले भी गाली मिली है, पहले भी हंटर लगे उसकी कमर पर। गांधी जी का भी इतिहास पढ़ ले, मैं ऑथेंटिक बोल रहा हूं। 23 साल कोई आदमी जेल में रहा हो, 2 जन्म कारावास झेले हो, वो एकमात्र हिंदुस्तान का स्वाधीनता सेनानी था, स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर। उसके विरुद्ध आपकी आवाज निकल रही है। और विनीत चौहान चीख क्यों रहा है, चिल्ला क्यों रहा है? शशि भैया, एक छोटी सी कहानी मेरे जहन में। स्वागत भैया। एक बार सोने और लोहे की बातचीत हुई। सोने ने लोहे से कहा, लोहे तू लुहार के घर पिटता है, मैं सुनार के घर पिटता हूं। समझदार लोगों, अपनी खामोशी तोड़ना, इस देश के समर्थन में खड़े होना। कौन लोग निकम्मे बोल रहे हैं, किनके विरुद्ध बोल रहे हैं? तो ये कलम चिल्ला रही है, दिनकर का बेटा बोल रहा है। सोने ने लोहे से कहा, लोहे तो लुहार के घर पिटता है, मैं सुनार के घर पिटता हूं। लेकिन लोहे तो चिल्लाता बहुत है, पिटते समय चीख बहुत करता है, आवाज बहुत करता है। मैं तो नहीं चिल्लाता सुनार के घर। जो सुनार सोने को लोहे ने उत्तर दिया, वो मेरा दर्द है, हर देशभक्त का डर है। लुहार से पिटते हुए लोहे ने सोने से कहा, सोने तू जिस हथौड़ी से पिटता है ना, वो रिश्ते में तेरी कुछ नहीं लगती, वो लोहे की होती है। मैं जिस हथौड़ी से पिटता हूं वो लोहा है, मैं लोहा हूं। जब अपना अपने को पीटता है ना रे, चीख तो निकलती है मेरे भाई, आवाज तो निकलती है। मुझे अच्छा लगा आपने मेरी लाज रख ली। इसलिए विनीत चौहान बोल रहा है कि कब तक दांतों को पीसेंगे, कब तक मुट्ठी भींचेंगे, कब तक हम आंखों, ताजा लाइन सुनिए, कब तक दांतों को पीसेंगे, कब तक मुट्ठी भींचेंगे, कब तक हम आंखों के पानी से पीड़ा को सींचेंगे। रोज यहां गाली मिलती है देशभक्त परवानों को, आजादी के योद्धाओं को, भारत के दीवानों को, जिनके ओछे कत्थे, मैं इशारे में बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। मुझे भ्रम है कि मैं हिंदुस्तान की सबसे पढ़ी लिखी जैन कौम के सामने अपनी कविता पढ़ रहा हूं। यदि मेरा भ्रम ठीक हो तो उसे समझदारी में तब्दील करते रहिएगा कि जिनके ओछे कद थे वो ही अंबर के मेहमान बने, जो अंधियारों के चारण थे सूरज के प्रतिमान बने। इन लोगों ने भारत का बलिदानी पन्ना फूंक दिया, सावरकर का नाम हटाकर देशभक्ति पर थूक दिया, सावरकर का नाम हटाकर देशभक्ति पर थूक दिया। ये क्या जाने बलिदानों की कैसी भाषा होती है, ये क्या जाने सावरकर की क्या परिभाषा होती है, ये क्या जाने जिन, और मेरी बात को ध्यान रखना, सावर कोलू के चक्कर से पूछो। मैं गया हूं उस कोठरी को, देखा है मैंने सर। मैं स्वभाव से आर्य समाजी हूं सर। मैं जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गया, कभी भी नहीं गया। मुझे आज तक नहीं पता कि पूजा की थाली यूं घुमाई जाती है कि यूं घुमाई जाती है। ज्ञान जी, जब मैं उस कोठरी में गया तो मैंने दंडवत प्रणाम किया। मेरी पत्नी ऋचा मेरे साथ थी। उसने कहा, तुम तो जिंदगी में कभी मंदिर नहीं गए, पूजा पाठ जानते नहीं, प्रणाम तुम्हारी पीढ़ियां नहीं कर रही, इस खाली कोठरी में क्या देख लिया?
जहां सावरकर कैद रहे 13 साल, तुम दंडवत प्रणाम हो गए। मैं अश्रुपूरित था उस समय। मैंने एक ही लाइन में जवाब दिया कि मैंने यहां प्रणाम क्यों किया। हर देशभक्त का जवाब होना चाहिए था वो। यहां छातियां संगीनों पर टूटी पड़ती थी। भाषा देखे आप, संगीने छाती पर नहीं है, यहां छातियां संगीनों पर टूटी पड़ती थी। कुर्बानी के लिए यहां पर भीड़ झगड़ती थी और यहां क्रांति का सौदागर हर कूचा कूचा था। यहां बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा था। यहां बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा था। हाँ, बगावत का दर्जा पूजा से ऊंचा। तो कोलू के चक्कर से पूछो उसके पैरों के छाले, जिसने आजादी के सपने काल कोठरी में पाले। वो सूरज की प्रथम किरण पर कोलू में जुड़ जाते थे। आजादी के सूरज को वो अपना अर्घ चढ़ाते थे। लेकिन जिस दिन ये बेहूदी घटना यहां घटी होगी, स्वर्गलोक में उस दिन उनकी रातें नहीं कटी होंगी। फांसी के तख्ते पर लटकी, मैं पीड़ा गा रहा हूं, फांसी के तख्ते पर लटकी रस्सी चिल्लाई होगी। काल कोठरी वाली लौह सलाखें गरमाई होंगी। सावरकर की आंखों से तब खारा जल छलका होगा। कोलू से उस वक्त तेल की जगह लहू टपका होगा। कोलू से उस वक्त तेल की जगह लहू टपका होगा। लेकिन कायर राजनीति ने वो लहू भी चाट लिया। वोटों की खातिर संसद ने युग पुरुषों को बांट दिया। वोटों की खातिर संसद ने युग पुरुषों को बांट दिया। हमने बोल नहीं। और मैं क्या कहना चाहता हूं, 3 महापुरुष हैं जो इस देश को याद नहीं आए। क्यों नहीं आए? कारण मैं बता रहा हूं। हम आजादी मिलते ही सब अपने मद में फूल गए। शास्त्री वीर सुभाष विनायक सावरकर को भूल गए, क्योंकि इनके नामों से तो वोट नहीं मिल सकते थे। इनको याद दिलाने से तो सिंहासन हिल सकते थे। हमने मोल नहीं पहचाना राजगुरु की फांसी का। हमने कर्जा नहीं चुकाया अब तक रानी झांसी का। मुझे बोलते शर्म आएगी, आपको सुनते हुए शर्म आएगी। इस देश ने ये दिन भी देखे। हमने मोल नहीं पहचाना राजगुरु की फांसी का। हमने कर्जा नहीं चुकाया अब तक रानी झांसी का। बिस्मिल जी की बहन मर गई, झूठे कब धोते धोते। और यहां दुर्गा भाभी ने दिन काटे रोते रोते। और यहां दुर्गा भाभी ने